आज की व्लॉग में हम स्पेशली मुख्तलिफ जो जॉब हैं वर्क इन पोलैंड के 1 2 3 उम्मीद है आप लोग पाकिस्तानी इसकी बना के तकरीबन 4-5 लाख रुपया बनता है। और लाइक आप अगर नॉर्मल आप बताएं तो 2.5-2 लाख से लेके आप 5-6 हज़ार लाइक नॉर्मल जो हार्ड जॉब है उसमें कमा सकते हैं कि ये आप देख लें कि 12,000 अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी है और आप देख लें तो ये तकरीबन पाकिस्तान 5 लाख 6 लाख से ऊपर बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम योर फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे गाइस। तो अगेन आज वीकेंड है, मैंने कहा कि एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाऊं और आप लोग के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं रिगार्डिंग वर्क इन पोलैंड के हवाले से, जॉब इन पोलैंड के हवाले से। तो मेरे साथ अभी डॉक्टर साहब भी जा रहा है और हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि व्लॉग भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहब ने सलाम कहा आप लोगों को। तो अभी दोपहर का टाइम है, आप देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है और लोग वॉकिंग के लिए भी निकले हुए हैं, सराउंडिंग जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आज की व्लॉग में हम स्पेशली मुख्तलिफ जो जॉब हैं वर्क इन पोलैंड के हवाले से, मुख्तलिफ किस्म की जॉब के आप किस तरह की जॉब कर सकते हैं, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे इस व्लॉग में। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को पूरा देखें ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। और एक और बात गाइस, पर उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशन लेने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, 5000 पूरे कर दें और वीडियो को शेयर कर दें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेटिव स्टफ मिले। तो मैं अभी 3 तक गिनता हूँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 2 3। उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को। डॉक्टर साहब कर देना, कह दे कि सब्सक्राइब द चैनल। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि थम्स अप और सब्सक्राइब करें चैनल के, तो आप लोग भी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और उम्मीद है आपने किया भी होगा। तो चलो अभी हम किसी जगह देखते हैं, किसी जगह पे बैठ के बात करते हैं डिटेल से कि किस तरह की जॉब आप लोग कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून। तो गाइस क्या रेटी कर रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बस तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बात उस वर्क के हवाले से, तो आप किस तरह वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट लेता हूँ यहाँ पे जो प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं, जिस पे आप कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर हो गया, तो उनकी सैलरी कैसी है और उनकी बेनिफिट क्या है, उसमें मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो नेट वो है सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर मैं बात करूँ तो वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6,500, और इससे पहले जो थी वो थोड़ा कम थी, तो अभी थोड़ा ज़्यादा हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी वो स्टार्ट होती है 6,500, ये नेट सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर इसके साथ आप एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की बात करें तो ये वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और वो लगभग आप कह सकते हैं 11,000, 12,000, 13,000 तक भी जा सकती है अगर आपका वो रैंक ज़्यादा हो। एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और अगर जब आपका रैंक बढ़ता है, एसोसिएट प्रोफेसर पे जाते हैं, फुल प्रोफेसर पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो जाती है। उसके साथ साथ अचीवमेंट्स भी है, पब्लिकेशंस है, प्रोजेक्ट्स है, और इस तरह। हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट के हवाले से मैं यहाँ पे बता दूँ या पब्लिकेशन के हवाले से कि यहाँ पे अगर इनके मिनिस्ट्री पॉइंट है जर्नल के लिहाज से, अगर आपकी पब्लिकेशन किसी अच्छे जर्नल में हो, लाइक उसमें 200, 140, 100
पॉइंट्स भी शामिल है, तो उस पॉइंट के बेस पे आपको यानी कि इजाफी फ़ंड मिलता है, बोनस मिलता है पब्लिकेशन का, तो वो भी इसमें अगर आप इंक्लूड करें तो अच्छी खासी लाइक आपको फ़ंड मिल सकती है अगर आप यहाँ पे जॉब करेंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर। और सैलरी अगर जर्मनी में देखो तो सैलरी थोड़ी सी कम आप कह सकते हैं, पर अगर आप यूरोप में कंपेरेटिवली तो थोड़ा सा कम है। हाँ, ओवरऑल कम है। अगर हम इस पे बात करें कि अगर फ़ंड को या फिर प्रोजेक्ट को मैं इंक्लूड कर दूँ, इस तरह के बोनसेस में इंक्लूड कर दूँ, तो फिर अच्छी खासी सैलरी बन जाती है, तो आपकी फिर अच्छी लाइफ यहाँ पे गुजर सकती है। और लाइफस्टाइल पे तो मैंने वैसे भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, आप लोग वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कितना खर्च होता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहती है। तो बाकी जो सैलरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी है, लाइक नॉट बैड आप कह सकते हैं आपकी। वैसे अगर पूरे यूरोप में देखें सैलरी इस एकेडमिक में अगर कोई रहता है तो उसकी सैलरी इतनी ही होती है। बाकी पोस्ट डॉक अगर कोई आना चाहता है पोस्ट डॉक के लिए, पोस्ट डॉक स्टडी के लिए, तो उसमें दो किस्म के पोस्ट डॉक है। एक किस्म जिसमें आप प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं और पोस्ट डॉक लेते हैं और प्रोफेसर आपको फ़ंड देता है, तो वो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 5,000 6,000 से अमूमन आप कह सकते हैं स्टार्ट होती है पोस्ट डॉक की सैलरी। तो वो फिर डिपेंड करता है प्रोफेसर के कि आपको वो कितना फ़ंड देता है। और दूसरे वो पोस्ट डॉक है जो आप नावा, एक यहाँ पे इदारा जिस तरह हमारे पाकिस्तान में HEC का इदारा है, तो नावा इनका एक इदारा एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन को चलाता है, हायर एजुकेशन को, तो उसके थ्रू अगर आप पोस्ट डॉक लेते हैं तो उसमें फिर आपको 12,000 11,000 अप टू लाइक 10,000 से ऊपर आपको मिल सकता है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 12,000 से वो स्टार्ट होता है, तो वो एक काफ़ी अच्छा पोस्ट डॉक है। अगर आप उसको सिक्योर कर लेंगे तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी PhD स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनकी भी सैलरी, बेसिक सैलरी तो इतनी नहीं है, अगर आप देखें 2,500 से स्टार्ट होती है आप कह सकते हैं। और उसमें फिर अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी फेलोशिप्स होते हैं, जिस तरह पोलोनियम हो गया, पहले साल स्टूडेंट्स के लिए वो मिलता है, और दूसरे साल के लिए फिर आप फ्रांशम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी 2,500 आपके बेसिक में इंक्लूड हो जाता है। तो फिर आप कह सकते हैं 5,000 6,000 तक आपका वो बन जाता है बैलेंस सब कुछ। तो इसमें आप लाइक अच्छा सर्वाइव कर सकते हो और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपकी जो नेट सैलरी 5,000 है तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं यहाँ पे। तो अभी डॉक्टर साहब आप थोड़ा बता दें उसके हवाले से कि यहाँ पे जो जॉब है, उस जॉब के हवाले से बता, जो लाइक हार्ड जॉब आप कह सकते हैं या मैकडी में कोई काम करता है। जी डॉक्टर साहब, मैं तो PhD के बारे में थोड़ा सा भी बताऊंगा व्यूअर्स को, और जॉब के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल PhD यूरोप में है ना, वो तो बहुत रिलैक्स है कंपेरेटिव टू अदर कंट्री। मैं रिकमेंड करता हूँ कि यूरोप आए और अपना PhD सिक्योर कर ले। और इधर क्वालिटी एजुकेशन है, लेकिन टाइम पे और इतना स्ट्रेस भी नहीं देता, लेकिन आपकी सुपरवाइज़र भी है ना आपके साथ बहुत ज़्यादा। लेकिन सर इसमें एक और बात मैं इंक्लूड करूँगा, ये है कि जब अगर मैं पोलैंड की बात करूँ, पोलैंड में डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। अगर आप ज़्यादातर प्रोफेसर आपको रिलैक्स रखते हैं PhD में, और पब्लिकेशन का वो ट्रेंड नहीं है जो चाइना वालों ने सेट किया है, जो चाइना में लोग पब्लिकेशन करते हैं, तो वो सीन नहीं है। बाकी अगर बाकी यूरोप की बात करें और कंट्रीज़ में, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, उसका शायद फिर डिफरेंट भी हो सकता है। वो शायद फिर प्रोफेसर पब्लिकेशन भी जाए, आपको थोड़ा टफ टाइम दे। पर इधर पोलैंड में आप रिलैक्स रहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से पब्लिकेशन करते हैं। तो आई थिंक अगर आप रिलैक्स होके PhD करना चाहते हैं तो आ जाए पोलैंड, अप्लाई करें, पोलैंड में काम भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे और आप रिलैक्स भी रहेंगे। बिल्कुल। और अभी बता दें वो हार्ड जॉब हार्ड जो पोलैंड में जो हार्ड जॉब होती है वो वाइट कॉलर वाले जॉब नहीं होते। ये ज़्यादातर जो लोग आ जाते हैं इसके साथ स्किल तो होते हैं, लेकिन वो स्किल की जॉब इधर इतना आसानी से नहीं मिलता। तो वो फिर जो है ना, वो कुछ स्टूडेंट्स वगैरह कुछ गाड़ी चलाते हैं, उबर वगैरह गाड़ी चलाते हैं इधर। तो इसकी महीने का मुआवजा हम कर ले तो तकरीबन 5,000 ज़रूरी के दरमियान में ये आती है। और जो गर्मियों के दिन होते हैं जो ड्राइविंग में, तो जो लोग ड्राइविंग करते हैं, उबर चलाते हैं या कोई और टैक्सी चलाते हैं, तो उसका अच्छा खासा इनकम होता है 7,000 8,000। तो पाकिस्तान इसकी बना के तकरीबन 4-5 लाख रुपया बनता है।
और सर्दियों में तो ये है कि कुछ कम होता है ये, क्योंकि सब यूरोप में ओवरऑल जो है ना लोग एक्सपोजर विजिट नहीं करते और ट्रैवलिंग कम करते, तो टैक्सी का फिर सर्दियों में थोड़ा कम हो जाते हैं। और बाकी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह की मैं बात कर लूँ तो रेस्टोरेंट थोड़ा हार्ड जॉब है, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ वैसे यूरोप के लिए आना चाहते हैं कि मैं जॉब कर लूँ और अगर कोई जॉब ढूंढ लूँ वैसी हार्ड हो या कोई उसका ये नहीं है ना। रेस्टोरेंट्स में इसका तकरीबन 4000 से लेके 5000 तक जो है ना उसका महीने का जो है ना जितना मुझे लमेल रिगार्डिंग मैकडी में अगर कोई आवर के हिसाब से जॉब करे, पर एक आवर को आई थिंक 20 लोते देते हैं, और शिफ्ट होते हैं। अगर शिफ्ट की बात करें 8 घंटे का शिफ्ट होता है तो उसको ये मल्टीप्लाई करे जितना बनता है तो ये आपका एक दिन में बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर पूरे महीने की हम बात करें, लाइक मैकडी में जो काम करता है या कबाब शॉप यहाँ पे लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो वो नॉर्मली 4000 से लेकर 5000 तक कमा सकते हैं। तो अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 4500 से 5000 से तकरीबन 3 लाख तक आप कमा सकते हैं। और ये इनिशियल में इस तरह होता है, फिर बाद में जो है इंक्रीज होता है, तो डिपेंड करता है। और कुछ जो है ना वो सैलरी पे देते, कुछ पर आवर पे देते हैं, पर और अभी इंक्रीज हो चुके हैं। अभी जो स्किलफुल लोग हैं उसको जो काम आते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, वो जो खाने बना सकते हैं और वो जो बर्गर्स वगैरह बना सकते हैं, तो 24 जरूरी 25 जरूरी नॉर्मल जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं एज अ वेटर या फिर कुछ इस तरह, तो वो 4000-5000 तक आ जाता है। या अगर किसी आप शॉप में बैठते हो, जिस तरह इधर एक शॉप इंडियन शॉप, तो उसमें एक बंदा बैठता है तो वो 5000 कमाता है पर मंथ। और हार्ड वाली जॉब है वो तकरीबन 4-5 हज़ार इनिशियल में आप लेंगे जब आप फ्रेश आ जाते हैं, और जब आपका टाइम इधर हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप तकरीबन 5000, 6000, 7000, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बंदा 8000 भी ले रहा है, तो ये आप उसका मुकम्मल बिजनेस जो है ना वो चलाते हैं, उसका जो सेटअप है वो कम्प्लीटली आपके हवाला कर देते हैं, और वो खुद ब खुद वो उस जगह पर नहीं होता, लेकिन आप उसका बिजनेस चलाते हैं, तो वो फिर आपको 8000 भी देते हैं, 9000 भी देते हैं, क्योंकि वो सारा बिजनेस जो है ना आप चलाते हैं। तो ये है बिजनेस के हवाले से। हाँ बिल्कुल। ये छोटे जो जॉब्स है उसके हवाले से हमने बात की कि जो मैकडी में काम करते, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वो कितना कमाते हैं और कितना आप लोग अगर आएंगे तो कमाएंगे। तो हमने बता भी दिया कि पाकिस्तानी में कितना बनता है। हाँ, तो सिंपली हम ये बताएंगे कि मैक्सिमम जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 8000 उसी तकरीबन 3 लाख से लेकर 4 लाख तक बनता है। हाँ, तो इंशाल्लाह तो लाइक आप अगर नॉर्मल आप बताएं तो 2.5-2 लाख से लेके आप 5-6 हज़ार लाइक नॉर्मल जो हार्ड जॉब है उसमें कमा सकते हैं। पर डिपेंड करता है, जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया कि जॉब आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे अहम बात ये है पोलैंड में कि इधर जो है ना अखराजात कम है, खर्चे कम है बाकी यूरोप की निस्बत। जिस तरह डॉक्टर ने पिछली व्लॉग्स में बताया है कि ये जो उधर यूरो चलता है और यूरोप इस तरह है कि बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव है कंपेरेटिवली टू यूरोप टू पोलैंड। तो इधर अगर आप 3-4 लाख कमा रही है तो आपका इतना नहीं लगता आपके अखराजात वगैरह में। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर आप खर्चा कर ले तो 70,000-80,000 पाकिस्तानी आपका लग सकता है। हाँ बिल्कुल। पोलैंड इज़ वन ऑफ द चीप कंट्री इन यूरोप, और अगर आप देख ले तो ये यहाँ के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी सैलरी आप कह सकते हैं, और बाकी अच्छी खासी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो था रिगार्डिंग जो छोटे जॉब है, अगर कोई इस पे आना चाहते हैं और आप सेविंग भी कर सकते हैं, कॉस्टली नहीं है पोलैंड। तो अभी हम थोड़ा बात करते हैं आईटी के हवाले से कि आईटी स्पेशली आईटी को कितनी सैलरी मिलती है। आईटी अगर कोई स्टूडेंट हो यहाँ पे आईटी जॉब के लिए आना चाहता हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर सिस्टम जो मुख्तलिफ़ किस्म के आईटी डिपार्टमेंट है उसमें जाना चाहता हूँ, मुख्तलिफ़ कंपनीज यहाँ पे काम करती है, तो बेसिक सैलरी आईटी वालों की 12,000 से स्टार्ट होती है। कि ये आप देख लें कि 12,000 अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, और आप देख ले तो ये तकरीबन पाकिस्तान 5 लाख 6 लाख से ऊपर बन जाता है, 500,000 से भी ऊपर। और वाइट कलर वाली जॉब है वो अच्छी। हाँ, और फिर ये आगे जाके तकरीबन जिस सिटी में लाइक ये पोलैंड की मैं बात करूँ तो 20,000 तक, 22,000 तक, 25,000 तक भी जा सकती है। ये आप कह सकते हैं कि हाईली पेड जॉब्स है पोलैंड में, नॉट ओनली पोलैंड बट पूरे यूरोप में। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप आईटी स्टूडेंट हैं या फिर आईटी जॉब के लिए आना चाहते हैं तो मैं हाईली प्रेफर करता हूँ ऐसे जॉब, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी इसमें, और आप काफ़ी पैसा कमाएंगे, काफ़ी पैसा सेव कर लेंगे। अगर पोलैंड में स्पेशली आप आए तो आपको जो मैंने पहले कहा कि कॉस्टली भी नहीं है और आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं इस लिहाज से।
और 12,000 से लेके आप जा सकते 20-25, आपके रैंक पे डिपेंड करता है कि आप का रैंक क्या है, यहाँ पे प्रोग्रामर है, डेवलपर है, क्या काम करते हैं। और दूसरा है कि कंपनी पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है। छोटे कंपनी आपको थोड़ा सा कम पे करते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं तो जिस तरह गूगल हो गया या फिर अमेज़ोन हो गया, तो वो फिर आपको सैलरी भी अच्छी देती है। तो ये आईटी के लिहाज से मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए, आप आईटी के जॉब पे स्पेशली इसको सर्च करें, इसको टारगेट करें, क्योंकि इसमें आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। इवन प्रोफेसरों से भी इनकी सैलरी अच्छी होती है। कोई एग्जैक्ट इस तरह है। और मैं व्यूअर को रिकमेंड करता हूँ जो स्टूडेंट बैचलर करते हैं आईटी में और जो मास्टर करते हैं, स्पेसिफिकली अगर वो एजुकेशन के लिए नहीं आना चाहते तो वो टारगेट कर ले जॉब्स। और बहुत सारे लोग हमने इधर देखे हैं कि वो जॉब्स के सिलसिले में आते हैं और पोलैंड आईटी की जॉब बहुत आसानी से देते हैं और आपको अच्छी खासी इनकम इससे हो जाती है। तो मैं आपको एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब शेयर करेगा आपके साथ कि उस लिंक पे आईटी की जॉब जो है ना वो 1000 ऑफ जॉब्स उधर एवरीडे अवेलेबल होता है। और आप जो है ना इसकी जो जिसने सॉफ्टवेयर किया है, जिसने आईटी वगैरह कंप्यूटर साइंस में जो भी फील्ड है उसमें जो भी किया है, तो उस लिंक्स के थ्रू हो जाए और अपना प्रोफाइल बना दे और अप्लाई कर दे। जो आपकी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो है ना आपको जॉब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं इनके साथ वो आप मुझे शेयर कर दे, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। जो जितने लिंक हो, जो इम्पोर्टेंट लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बाकी गाइस ये था इधर एक फ़नी इंटरेस्टिंग थिंग मैंने जो यहाँ पे नोट किए कि यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं, यहाँ पे पोलैंड में जो क्लीनर होता है, जो क्लीनिंग करता है, इवन जो हमारे डोम या फिर हमारे जो अपार्टमेंट में क्लीनिंग के लिए आती है, उनकी भी सैलरी ऑलमोस्ट लाइक 5,000 होती है, 4,000 5,000 सैलरी में इतना खास डिफरेंस नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी नोट की है। बाकी गाइस ये जो आज का व्लॉग था रिगार्डिंग सैलरी के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। तो बस आप लोग ये जो वीडियो हैं शेयर भी कर दें लोगों के साथ और ऑब्वियसली डॉक्टर साहब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक किया होगा। तो जी डॉक्टर साहब, आप जो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं, लोगों के लिए इतना खिदमत करते हैं, टाइम निकालते हैं, तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। और आई एम होपफुल कि इसी तरह की जो हमारे यूट्यूब फैमिली छोटी सी कम्युनिटी है, इसको आगे लेके चलेंगे। और जितनी मुझे एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग के हवाले से और जितने मुझे जॉब या फिर इस तरह की जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। डॉक्टर साहब इनसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए काशिफ की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।